एवरीवन, कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर किसे कहते हैं। प्रेशर कहाँ कहाँ एग्जर्ट हो सकता है, जैसे कि सॉलिड में भी होता था, लेकिन सॉलिड के साथ साथ फ्लूइड में भी प्रेशर एग्जर्ट होता है, जैसे कि फ्लूइड में लिक्विड हो गया और गैसेस हो गया। कल हम लोगों ने लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि लिक्विड में प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गैसेस में जो है प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है। उससे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले आप ये समझिए कि एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं। हम लोग को ये पता है कि हमारा अर्थ जो है वो एक एनवलप की तरफ पूरे गैसेस से सराउंडेड है। बहुत से प्रकार के गैसेस हम लोग के एटमॉस्फेयर में है, प्रेजेंट है, और उससे वो पूरे तरीके से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। इसी चीज़ को एटमॉस्फेयर नाम दिया गया है। ये जो एनवलप है, इसी चीज़ को एटमॉस्फेयर कहा गया है। दीज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसी प्रकार का जो जितने भी गैस प्रेजेंट है वो एक दूसरे के ऊपर या अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और इसी प्रेशर का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितने भी गैसेस हैं हम लोग के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो या अर्थ सरफेस के ऊपर में हो, वो सब एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसके वजह से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम दिया गया है। इसको हम लोग दूसरे टर्म में अगर हम लोग डिफाइन करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एक और टर्म से बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया बाय अ कॉलम ऑफ एयर अबव द अर्थ सरफेस। जो फोर्स हम लोग के एयर कॉलम के द्वारा कुछ यूनिट एरिया पे पड़ता है या एग्जर्ट करता है, जो अर्थ सरफेस के अबव हो, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर बहुत से लेयर्स ऑफ एयर प्रेजेंट है। तो ये जो एक कॉलम है लेयर ऑफ एयर का, ये एक कॉलम, इसका यूनिट एरिया, मतलब कि इसका अगर मान लीजिए यूनिट एरिया हम लोग निकाले जाए तो 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के मुताबिक इतना होना चाहिए। सिर्फ इतना अगर डिस्टेंस का बात, लगभग 100 किलोग्राम वेट हो जाता है हवा का। सिर्फ इतना दूर का जो कॉलम है, एयर का कॉलम, सिर्फ इतना दूर का अगर हवा का अगर हम लोग वज़न नापे तो वो लगभग 100 किलोग्राम के पार, मतलब कि इससे और ज़्यादा भी हो सकता है। ये सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है कि हाँ इतना होता ही होता है। अब हम लोग कुछ इसका एग्जांपल देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग फील कैसे कर पाते हैं। हम लोग के अकॉर्डिंग तो हम लोग के आसपास होते रहता है, सराउंडिंग्स में होते रहता है, लेकिन हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। जैसे कि हम लोग के पास एक कोई कैन है, जैसे कोई फ्रूटी हो गया, फ्रूटी का या माज़ा का जो कैन आता है, या जो छोटा वाला जिसमें पाइप लगा करके जो कैन पीते हैं, जूस पीते हैं, तो वो एक एम्प्टी कैन लिया गया है, और इसमें से जितना हम लोग के मतलब कि फिज़िकली हम लोग जितना इससे हवा निकाल सके, मतलब बाहर खींच सके पाइप के द्वारा, सारा हवा इसके अंदर से निकाल लेते हैं, तो क्या देखेंगे कि हम लोग का कैन जो है ये कुछ इस तरीके से अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पहले से हवा रहता है। हवा रहने की वजह से ये इसका शेप साइज सेम रहता है, मतलब कि अंदर भी हवा है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो भी इक्वल है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर का हवा बाहर खींच लिए, माउथ लगा के बाहर इसका सारा हवा निकाल लिए, इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही हम लोग अंदर का हवा ख़त्म करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो बाहर में से जितने भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सब इस कैन के ऊपर लगता है और ये कैन को पूरे तरीके से स्क्वीज़ कर देता है। ये पहला एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग अगर माउंटेन्स वाले एरिया में जाते हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड पर अगर हम लोग चले जाते हैं, तो हम लोगों के नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के जो बॉडी में ऑक्सीजन, ब्लड में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो ऑक्सीजन हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अपोजिट वर्क करता है। जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, और हम लोग के बॉडी का हम लोग का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग का ब्लड जो है नोज़ से निकलने लग जाता है, या और भी जगह से नोज़ ब्लीडिंग होने लग जाता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। अब किसी भी चीज़ को हम लोग अगर पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होता ही है। बिना वैल्यू का तो हम लोग उसको कुछ पढ़ेंगे नहीं या जानने का कोशिश नहीं करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग एनसीईआरटी का बात करें तो उसमें लिखा हुआ है 1 लाख न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पास्कल में डिनोट कर सकते हैं, ये इसका ऐसा यूनिट के उसमें दिया हुआ है। तो वो 1 लाख से लेकर के 1,21,042 न्यूटन मीटर तक होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर तक होता है। ये इसका वैल्यू है किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब हम लोग इसको सीखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको मेज़र कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक अलग से डिवाइस बनाया गया है, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है बैरोमीटर।
बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर मरकरी फील्ड होता है, और वो मरकरी जो है हम लोग को इंडिकेट करता है कि हम लोग का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर लगाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि बैरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखता कैसा है। तो बैरोमीटर जो है वो इस तरीके का है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो पहले एक हॉलो ट्यूब है गिलास का, इसमें एक मरकरी रिजॉर्वर मतलब रखा हुआ है जिसमें मरकरी फील्ड रहता है और यहाँ से ये ओपन रहता है ताकि अगर ऊपर से कोई एयर का प्रेशर लगे तो ये मरकरी ये ट्यूब से ऊपर की ओर बढ़े, और यहाँ पे ये स्केल मार्किंग रहता है जिससे हम लोग को पता चल सके कि ये कितना सेंटीमीटर अब जा रहा है। यहाँ पे वैक्यूम पूरा रहता है, पूरे तरीके से वैक्यूम क्रिएट किया हुआ रहता है। अगर यहाँ पे एयर रहेगा तो फिर इस मरकरी के मेजरिंग में दिक्कत आ सकता है, इसलिए इसको पूरे तरीके से वैक्यूम करके रखा गया जाता है। अब हम लोग से पूछा जाए कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर में मरकरी का ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो मरकरी का यूज़ करने का मेन पर्पस यही है कि मरकरी एक हैवियर लिक्विड है, और हैवियर लिक्विड होने की वजह से इसका सिर्फ 76 सेंटीमीटर के स्केल में ही इसका मतलब कि मतलब हमको पता चल जाता है कि मार्किंग कितना आया है। ठीक है। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि ये एक तरीके से एक्यूरेट रीडिंग देता है मरकरी। क्यों ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि ये ग्लास ट्यूब के अंदर स्टिक नहीं करता, मतलब चिपकता नहीं है। तीसरा मेन रीज़न है मरकरी का कलर जो एक तरीके से सिल्वर होता है, पूरा इस मतलब शाइनिंग कलर होता है, जिससे हम लोग को आसानी से दिख जाता है कि ये स्केल मार्किंग में कहाँ तक लेवल अप हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफ़ेक्ट जो हम लोग को डेली लाइफ में दिखता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।